चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है कि हम अपने इंग्लिश को बोलने, पढ़ने, लिखने और उसको सुनने में कैसे इम्प्रूव करें, बढ़ाएँ। तो ठीक है, आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक जैसे आपको 4 डिवाइस में डिवीज़न किया गया है। स्पीकिंग कैसे करें, राइटिंग कैसे करें और रीडिंग कैसे करें, लिसनिंग का प्रयोग कैसे इम्प्रूवमेंट करें। तो आज मैं आपको स्पीकिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे वी मस्ट टॉक एवरी डे इन इंग्लिश इन ऑर्डर टू अचीव फ्लुएंसी, यानी कि मतलब हम कैसे बात करके अपने इंग्लिश के इस ऑर्डर को अचीव कैसे करें, प्राप्त कैसे करें और बढ़ाएं कैसे। तो मैनी पीपल आर अफ्रेड टू स्पीक बिकॉज दे आर से और राइट अबाउट द अदर पीपल विल थिंक इफ दे मेक मिस्टेक्स, यानी कि लोग इंग्लिश में बात करने के लिए लोगों से मिस्टेक गलतियां करते हैं। तो मिस्टेक आर वेरी कॉमन, सो डोंट वरी अबाउट द, यानी कि इसमें जो कॉमन गलतियां होती है तो उसे आप अवॉइड करिए। बट आप जैसे जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यानी अपने एक्सपीरियंस को योर सेल्फ खुद से इम्प्रूव करें। इन द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत में एवरीबडी मेक मिस्टेक, प्रत्येक लोग उसमें मिस्टेक गलतियां करते हैं। ऑलवेज ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स, आप एक नया दोस्त बनाइए। हु आर आल्सो विलिंग टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, और उस नए दोस्त से आप इंग्लिश बोलना शुरू करिए। एंड प्रैक्टिस विथ देम एंड मच एज पॉसिबल, जो कि आप स्पीकिंग करने में आप उससे बढ़िया अभ्यास भी कर सकते हैं। ठीक है। और राइटिंग का प्रयोग कैसे करें, तो राइटिंग का प्रयोग इन द रीडिंग पार्ट, आप एक पैराग्राफ को पढ़िए। यू रीड 2 पेज, यानी कम से कम 2 पेज जरूर पढ़े। तो यू शुड टेक at to 10-12 grammatical correct sentence for this page and write they down in your notebook, यानी कि आप जब 8 से 12 लाइन की ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, 2 पेज एंड राइट जब उससे लिखेंगे तो एक आपको नोटबुक बनाने का तरीका भी पता हो जाएगा और लिखने का अभ्यास भी बढ़ जाएगा। तो रीड देम दी फ्रिक्वेंटली, यानी लगातार आप करते रहेंगे। तो ट्राई टू रिमेंबर होल सेंटेंस रेदर देन द इंडिविजुअल और द मीनिंग, आपके बार बार अभ्यास करने से आपको निरंतर तो वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगी और बेहतर लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा। तो बिकॉज विद द नाउ कंप्लीट सेंटेंस यू कैन स्पीक द मोर क्विकली एंड द नेचुरली, जब आप अच्छे से बोलेंगे और उसे बार बार प्रयास करने से आप उसे अच्छे से लिखेंगे तो आपका राइटिंग भी सुधार हो जाएगा। ठीक है। और रीडिंग का प्रयोग कैसे करें, तो रीडिंग को आप बार बार, रीडिंग इज आल्सो टू एन आर्ट, रीडिंग करने का एक आर्ट होता है, कला होता है। तो इट्स नॉट अ नेसेसरी दैट इफ वी रीड अ लॉट, जैसे कि आप लगातार सुन ही रहे हैं कि कैसे एक नेसेसरी मतलब आपको आवश्यक होता है पढ़ने के लिए, बट वी विल इम्प्रूव फास्टर, उसे बढ़ाएं कैसे, रीडिंग करने का तरीका कैसे बढ़ाएं। जैसे न्यूज़ पेपर लोग पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने का तरीका इम्प्रूवमेंट कैसे करें इंग्लिश को। तो लर्न नथिंग न्यू, इट्स बेटर टू रीड जस्ट 2 पेज, कम से कम 2 पेज आप जरूर पढ़ें और केयरफुली, यानी कि ध्यान देकर पढ़ें। तो डोंट ट्राई टू मेमोराइज, और उसे आप मेमोराइज करना नहीं भूलें। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो कि ध्यान रखें। वंस यू टू टोटली अंडरस्टैंड समथिंग यू डोंट टू नीड मेमोराइज इट, यानी कि आप उसे बार बार मेमोराइज जरूर करें। जो आप रीडिंग किए हैं, जो आप पैराग्राफ पढ़े हैं, उसे बार बार मेमोराइज करें कि मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, रीडिंग के दौरान। और लिसनिंग का प्रयोग कैसे बढ़ाएं, इम्प्रूवमेंट कैसे करें, तो लिसनिंग इज एन आर्ट, एक कला है जिसे हम लिसनिंग के द्वारा सीखते हैं। कोई भी कार्य हम बार बार उसे सुनने से अभ्यास बढ़ता है। तो एड इफ यू टू मास्टर इट यू विल बी श्योरली बिकॉज अ ग्रेट स्पीकर, यानी कि हम जब कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या कोई महान स्पीकर के जो बातें सुनते हैं तो उससे लिसनिंग करते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क पे बेजोर आता है और उसे हमें अभ्यास करने का भी प्रयास मिलता है। तो अ गुड टू लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर, यानी कि जब आप सुनेंगे नहीं अच्छा तो आप बोलेंगे कैसे। तो ठीक है, इसी का प्रयोग किया गया है। तो सो लिस्टन टू इंग्लिश एवरी डे फॉर एट द लास्ट 20 मिनट्स, यानी कि आप 20 मिनट तक लगातार सुनेंगे सुबह शाम, तो मॉर्निंग के टाइम कम से कम 20 मिनट तक और शाम को इवनिंग के टाइम 20 मिनट तक आपका लिसनिंग का होगा तो आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। आपके स्पीकिंग में भी बढ़ोतरी होगी, राइटिंग भी कर पाएंगे,
रीडिंग भी अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप बता भी नहीं सकते। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।